श्री राधे। भक्तराज ध्रुव की चर्चा में पिछले अंक में हमने बताया कि महाराज उत्तानपाद स्वयं ध्रुव की खोज में विह्वल होकर निकले थे जब अपने पिता द्वारा डांटने पर सद्बुद्धि आई थी। उसके पश्चात रथ से सेनाओं के साथ जगह जगह ध्रुव को खोजने के पश्चात भी, क्योंकि ध्रुव की भगवान की खोज में निकलने के बाद माता लक्ष्मी व्यक्तिगत रूप से भक्तराज ध्रुव की रक्षा के लिए इन्वॉल्व हो गई थी, इसलिए महाराज की दृष्टि से, महाराज उत्तानपाद की दृष्टि से माता लक्ष्मी ने ध्रुव को छिपा लिया था। महाराज निराश होकर वापस आ गए। जैसे ही महल में प्रवेश किए, राजगुरु सबसे पहले मिले तो निराश होकर महाराज ने कहा कि राजगुरु, मैंने जंगल का कोना कोना छान मारा, लेकिन पुत्र ध्रुव का कहीं पर पता नहीं चला। और विडंबना देखिए कि इसका कारण स्वयं मैं हूं। मैं ध्रुव से सूरज के व्यवहार पर उदासीन न हुआ होता और महारानी सुनीति से पूर्ववत व्यवहार रखता, तो आज ध्रुव रात्रि के पहर में इस तरह जंगल न जाते। और ऐसा कहकर राजगुरु के सामने फफक फफक कर रोने लगे। श्री महाराज को रोता देखकर राजगुरु बहुत दुखी हुए और उन्होंने राजा उत्तानपाद को समझाया कि राजा का प्रत्येक कर्तव्य अपनी प्रजा को एक सीख देता है। राजा जो भी कर्तव्य करता है, प्रजा उसी का अनुसरण करती है। इसलिए राजा को स्वतंत्र जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है। राजा चाहकर भी कोई मनमाना आचरण नहीं कर सकता, क्योंकि राजा जो भी करेगा प्रजा उसी का अनुसरण करती है। आज आपने सुनीति का अपमान करके एक नई शुरुआत किया है। अब आपकी प्रजा भी अपनी धर्मपत्नी को छोड़कर किसी भी ऐसे सुरुचि से विवाह करके अपने गृहस्थ धर्म का उच्छृंखन करता रहेगा। ऐसे कह कह के राजपुरोहित ने बहुत कुछ राजा को कठोर बातें सुनाई। महाराज उत्तानपाद ने कहा कि राजगुरु, मुझे आपकी बात की चिंता नहीं, आप जो कह रहे हैं वो मेरे लिए अमृत समान है, किंतु मेरा साहस अब महारानी सुनीति के कक्ष में जाने का नहीं हो रहा है। मैं उन्हें उत्तर क्या दूं कि क्या मैं ध्रुव को खोज नहीं पाया? इसे सुनकर कहीं महारानी सुनीति प्राण त्याग न दें। राजगुरु उन्हें लेकर गए। महाराज साहस करके महारानी सुनीति के पास पहुंचे। सुनीति ने जैसे ही महाराज को देखा उठकर खड़ी हो गई और बोली, महाराज ध्रुव को क्या हुआ? पहला प्रश्न, रोती बिलखती। महाराज ने कहा, महारानी सुनीति,
मैं ध्रुव को वापस नहीं ला सका। तो महारानी सुनीति ने कहा, और रोने लगे महाराज उत्तानपाद। तो महारानी सुनीति ने कहा कि हम तनिक और चेष्टा करते हैं, और इस बार मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो महाराज उत्तानपाद ने कहा कि किसी नारी, किसी महारानी का ऐसे जंगल में भटकना राज्य की मर्यादा के लिए उचित नहीं है महारानी सुनीति। तो महारानी सुनीति ने कहा कि मैं राज्य के महारानी के लिए तो उचित नहीं, लेकिन एक माँ के लिए अपने पुत्र को खोजना और व्याकुल होना तो सर्वथा उचित ही है महाराज। महाराज उत्तानपाद भी इस बात को स्वीकार कर लिए और महारानी सुनीति के साथ पुनः ध्रुव को खोजने के लिए निकल पड़े। किंतु जब ये वार्तालाप हो रही थी तो सुरुचि की एक गुप्तचर दासी इनके राजमहल में खड़ी थी, और उसने जाकर तुरंत महारानी सुरुचि को सूचना दिया कि महारानी सुरुचि, यहाँ तो उल्टा हो गया। आज तो महारानी सुनीति ने महाराज उत्तानपाद को फिर से अपने वश में कर लिया, और उनकी बात मानकर महाराज फिर से जंगल में ध्रुव को खोजने के लिए अपने साथ ले जा रहे हैं। सुरुचि इतना सुनकर तमतमाई हुई दौड़ी हुई आई, और महाराजा उत्तानपाद और सुनीति का रास्ता रोककर अकड़ कर खड़ी हो गई और बोली, आप इन्हें लेकर कहाँ जा रहे हैं? तो महाराज ने कहा कि तुम कौन होती हो पूछने वाले कि मैं महारानी सुनीति को कहाँ लेकर जा रहा हूँ। तो सुरुचि ने कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तो उत्तानपाद ने कहा कि तुम मेरी पत्नी नहीं, मेरे जीवन में काल बनकर आई हो, और आज जो कुछ भी घटना घट रही है उसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, और उसका परिणाम भी तुम ही हो। हम महारानी सुनीति को लेकर जा रहे हैं, और तुम्हें राज्य चाहिए तो राज्य ले लेना, और सोचो कि यदि तुम्हारे पुत्र उत्तम कुमार के साथ ऐसा होता तो तुम क्या करती। तो वो सुरुचि कुछ बोलती, इससे पहले महारानी सुनीति ने कहा कि महाराज, उत्तम कुमार के बारे में ऐसा कुछ मत कहिए, क्योंकि अभी तो एक पुत्र ध्रुव को हम लोगों ने खोया ही है। यदि महाराज राजकुमार उत्तम भी कहीं खो गए तब हम लोग किसकी आस लगाकर जीवन जिएंगे। सुरुचि इन सब दृश्य को देख रही थी और टकटकी मारे खड़ी थी। महाराज उसे धक्का देकर महारानी सुनीति के साथ रथ पर सवार होकर ध्रुव को खोजने निकल पड़े। इधर अंतर जगत में इतनी हलचल हुई कि नारद जी भगवान के पास पहुँचे और भगवान से विनम्र निवेदन करते हुए बोले कि महाराज, आपकी खोज में, आपको खोजने के लिए बालक ध्रुव निकल पड़ा है। यह इस जगत की त्रिलोक की पहली घटना है। इस तरह भक्त आपका कोई नहीं हुआ, और न उसे आपका मार्ग पता है और न जंगल की भयावह स्थिति पता है। महाराज उसकी सहायता कीजिए। तो भगवान ने कहा कि नारद, आप हमारे विचार हैं, और समस्त लोकों के जीव को तो भगवान विष्णु के घर का पता आप ही बताते हैं। तो आप ही जाइए और ध्रुव को हमारा पता बताकर आइए। आज्ञा लेकर नारद जी ध्रुव के पास आए। बड़ी देर इधर उधर की परीक्षा लिया। नारद जी के सभी परीक्षा में भक्तराज ध्रुव पास होते गए,
और नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हें दीक्षा दे रहा हूँ, और दीक्षा मंत्र में नारद जी ने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे दिव्य मंत्र का कान में श्रवण कराया, दीक्षित किया, और इस महामंत्र को पाकर ध्रुव केवल और केवल बिना लय टूटे इसी मंत्र का जप करते हुए जंगल की ओर भागे। श्री राधे।